द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ दी हुई है जिसके लिए हमने 1 मीटर लेंथ लिखी है। उसके बाद कहा गया है प्लेस्ड ऑन अर्थ, जिसको ज़मीन की सतह पर रखा जाए, एंड ऑन मून, और चांद की सतह पर। यानी कि टाइम पीरियड मालूम करना है एक पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है। टाइम पीरियड ऑन अर्थ यानी TE, और टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये 2 टाइम पीरियड हमने फाइंड करने हैं। और उसके बाद G की वैल्यू दी हुई है 1/6। G की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि G की वैल्यू जो GM है उसकी वैल्यू यानी उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम GE की वैल्यू को 6 पे डिवाइड करेंगे। यानी इसमें देखें जी क्या करना है हमने, GM की वैल्यू दी हुई है 1/6। इसका मतलब होता है G की वैल्यू यानी GE की वैल्यू को का 6th ले लें, यानी कि उसको 6 पे डिवाइड कर लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसकी वैल्यू क्योंकि 10 होती है, 10 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये GM की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे यानी 1.6। अब देखें जी, फार्मूला लगाते हैं। यानी G की वैल्यू GM की हो गई 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब TE के लिए फार्मूला लगाएं। TE यानी टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट L/G। 2 पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू L की वैल्यू ये आ गई 1। G की वैल्यू हमने लगानी है क्योंकि TE फाइंड कर रहे हैं, इसलिए G की वैल्यू भी GE वाली होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। GE की वैल्यू हमें पता है वो 10 होती है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44/7 इंटू स्क्वायर रूट 1/10। ये 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाय 10। ये वैल्यू आ गई 0.1 आ गया। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट ये इसका स्क्वायर रूट लेने से वैल्यू आ गई जी 44/7 इंटू इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये वैल्यू आ गई 0.316। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, मल्टीप्लाई बाय 44, ये आ गया 13.91। अब इसको 7 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 7, ये आ गया जी 1.98। 1.98 का मतलब राउंड अबाउट 2 होता है, इसको हम 2 सेकंड लिखेंगे, यानी 2 सेकंड। टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 2 सेकंड्स। ये एक टाइम पीरियड आ गया। दोबारा से वही फार्मूला लगाएंगे
TM टाइम पीरियड ऑन मून इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट L ओवर G। यहाँ पर G की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम पीरियड जो है वो M वाला लिया हुआ यानी मून वाला, इसलिए G के साथ भी M लगा देंगे। GM की वैल्यू ये पड़ी है हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। TM एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7, स्क्वायर रूट L की वैल्यू 1 होती है, G की 1.6 लिखनी है हमने। अब हम क्या करेंगे जी, इसको डिवाइड करेंगे 1 को, पहले इसको कर लें 44 मल्टीप्लाई बाई 7 और ये 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 1.6, 1 डिवाइडेड बाई 1.6, ये वैल्यू आ गई 0.625। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर ये आ गया जी 0. किधर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 0.625, ये आ गया वैल्यू इसकी 25। स्क्वायर रूट ऑफ 0.625, ये वैल्यू आ गई। 0.625 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, ये बाहर वाली वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई 0.790, ये राउंड ऑफ करके इसको हम 91 लिख लें। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 44 से, मल्टीप्लाई बाय 44, ये वैल्यू आ गई इसकी 34.78। इसको डिवाइड कर दें 7 पे, डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया जी 4.9 वैल्यू आ रही है इसकी, 4.9 सेकंड, ये 4.9 सेकंड। टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 4.9 सेकंड आ जाएगा।